बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाजिबात वो चीज़ें हैं कि इनका अगर कोई चीज़ मिस हो जाएगी तो हमें जो फ़राइज़ और शराइत थे उनमें कोई चीज़ मिस हो गई तो रिपीट करनी पड़ेगी। वाजिबात मिस हो जाएंगे तो हमें सजदा साहब करना पड़ेगा। तो इसको ज़रा हम तरतीब से देख लेते हैं। इनके मसाइल पे हम अलहदा से कोई प्रोग्राम करेंगे। यहाँ सिर्फ आपको एक लिस्ट और चीज़ का रिकॉर्ड करवाना मकसूद है। तकबीर तहरीमा में लफ्ज़ अल्लाह अकबर होना जो है ये वाजब है। किसी और लफ्ज़ से अल्लाहुम्मा वगैरह से जो है, जैसे कि हम पीछे देख आए हैं, नमाज हो जाती है, लेकिन वो कह लें कि वाजब जो है उसमें तर्क हो गया। अलहम्द पढ़ना जो है ये हर आयत यानी उसकी सारी आयतें जो हैं एक मुस्तकिल वाजब है। ठीक है, वाजब यानी 49 हैं, तो ये 6 से 8 नंबर, 2 से 8 नंबर तक 7 आयतें हैं। तो ये 7 आयतें वाजब हैं। अगर एक आयत भी इसमें से मिस हो जाएगी तो सजदा साहब के बगैर नमाज मुकम्मल नहीं। उसके बाद एक सूरत मिलाना या 3 छोटी सूरत, जैसे इन्ना तेना छोटी से छोटी सूरत है, या 3 छोटी आयतें जैसे सुम्मा नज़र, सुम्मा अबसा व बसर, सुम्मा अदबर वस्तकबर, कम अज़ कम इतना, या 1 या 2 आयतें 3 छोटी के बराबर पढ़ना। ठीक है, इतनी लंबी आयत पढ़ना ये वाजब है। अगर इससे कम पढ़ेंगे, जहाँ मतलब सूरत पढ़ना होता है, तो वहाँ ये वाजब है। अगर ये नहीं पढ़ा तो फिर सजदा साहब के बगैर नमाज मुकम्मल नहीं होगी। नमाज फ़र्ज़ में पहली रकतों में किरात वाजब है। यानी फ़र्ज़ नमाज में जो पहली 2 रकतें हैं, दोनों में 10 और 11 का मतलब है कि पहली रकत में, दूसरी रकत में, पहली में मिस हो गया तो भी, दूसरी में मिस हो गया तो भी, वाजब मिस हो गया फिर वो सजदा साहब करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह और उसके साथ सूरत मिलाना फ़र्ज़ की 2 पहली रकतों में और नफल और वितर की हर रकत में वाजब है। ठीक है, इसमें अगर कोई मिस हो जाए तो फिर हमने सजदा साहब करना है। अल्हम्दुलिल्लाह का सूरत से पहले होना, अल्हम्दुलिल्लाह पहले पढ़नी चाहिए। अगर दूसरी सूरत पहले शुरू कर दी तो ये तर्क वाजब है। हर रकत में सूरत से पहले एक ही बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना ये भी वाजब है। अगर 2 दफ़ा पढ़ी तो ये तर्क वाजब है। तर्क वाजब पर हमें जो है सजदा साहब करना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह और सूरत के दरमियान कुछ और किसी अजनबी का फासल ना होना, यानी कोई और चीज़ नहीं पढ़ सकते। अल्हम्दुलिल्लाह के बाद जो है वो कोई सूरत ही पढ़नी होती है, कोई दुआ शुआ नहीं पढ़ सकते। आमीन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह के साथ है, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो नेक्स्ट सूरत है उसके साथ है। किरात के बाद मुत्तसलन रकू करना, यानी किरात ख़त्म हो गई तो फ़ौरन रकू करना चाहिए। अगर 3 दफ़ा सुबहान अल्लाह कहने के बराबर, यानी एक रुकन नमाज का जो है उतनी देर तक खड़ा रहा तो फिर ये तर्क वाजब हो जाएगा। एक सजदे के बाद दूसरा सजदा होना कि दोनों के दरमियान कोई रुकन फासल ना हो, कुछ और नहीं करना। तादील अरकान ये बहुत अहम है, यानी रकू, सजदे, कौमा, जलसा। ठीक है, ये जो हम रकू के बाद खड़े होते हैं और सजदे के बाद बैठते हैं, ठीक है, तो रकू में और सजदे में कम अज़ कम इतनी देर खड़ा रहना कि एक दफ़ा सुबहान अल्लाह कह सके। ठीक है, तो अभी पूरी तरह से सीधे नहीं होते तो हम रकू में सजदे में चले जाते हैं तो वो नमाज नहीं होगी। अगर इतनी तेज़ नमाज पढ़ेंगे तो वो नमाज नहीं होती, उस पर सजदा साहब लाजमी है। कौमा यानी रकू से सीधा खड़ा होना ये भी वाजब है। जलसा यानी दोनों सजदों के दरमियान सीधे होकर बैठना ये भी वाजब है। कादाए उला, अगर नमाज नफल हो और अगर यानी कादा उला जो है वो होता है जो 2 रकतें पढ़ के और हम बैठते हैं, उसको कादा उला कहते हैं। फ़र्ज़ और वितर और सुन्नतों में और रवातब यानी में कादा उला में तशहुद पर कुछ नहीं बढ़ाना, यानी इन फ़र्ज़ में, वितर में और सुन्नतों में अब्दुहु व रसूलु कह के खड़े हो जाना।
दोनों कादों में पूरा तशहुद पढ़ना, यानी अब्दुहु व रसूलु, यूं ही जितने कादे करने पड़े सब में पूरा तशहुद वाजिब है। एक लफ्ज़ भी अगर छोड़ेगा तो तर्क वाजिब होगा, यानी अत्ताहियात जो है वो पूरी पढ़नी चाहिए। उसमें जो है वो अगर आप कुछ मिस कर देते हैं तो वो सजदा साहब करना पड़ेगा। लफ्ज़ अस्सलामु 2 बार और लफ्ज़ अलैकुम वाजिब नहीं है। और वितर में दुआए कनूत पढ़ना, तकबीर कनूत अल्लाह अकबर कहना, अल्लाह अकबर के बगैर अगर हाथ छोड़ के कानों तक ले गया तो फिर भी सजदा साहब है। ईदीन की 6 यानी 6 ही तकबीरें जो हैं वो सारी वाजिब है, मिस हो जाएंगी तो सजदा साहब करेगा। ईदीन में दूसरी रकत की तकबीर रकू, दूसरी रकत में जब 6 तकबीरों के बाद रकू के लिए फिर एक दफ़ा तकबीर कहनी है, वो वाजिब है। इस तकबीर के लिए लफ्ज़ अल्लाह अकबर होना, ठीक है, तो ये जो है कोई और लफ्ज़ से नहीं हो सकती। हर जहरी नमाज में इमाम को जहर से क़िरात करना, अगर वो आहिस्ता आवाज़ में क़िरात करेगा तो ये वाजिब तर्क कर रहा है। गैर जहरी नमाज में आहिस्ता क़िरात करना, अगर उसमें ऊंची आवाज़ में पढ़ेगा जैसे ज़ोहर और असर की नमाज होती है तो उसमें फिर ये तर्क वाजिब है। हर वाजिब फ़र्ज़ का इसका जगह पर होना, जो चीज़ यानी नमाज की तरतीब जो है वो ठीक होना जो है वो भी एक वाजिब है। और अगर वो तरतीब आगे पीछे हो जाए तो हमें सजदा साहब करना चाहिए। रकू की हर रकत में एक बार ही होना, रकू का हर रकात में एक बार ही होना। और अगर 2 दफ़ा किया तो गलती से या तरतीब ठीक करने के लिए या फ़र्ज़ अदा करने के लिए, जैसे हमने पीछे डिस्कस किया, तो फिर तर्क वाजिब हो गया। और सुजूद का 2 ही बार होना, और सजदे 2 ही करने होते हैं, और उसमें भी तरतीब ठीक करने के लिए अगर सजदा करना पड़े तो सजदा साहब भी करेंगे। दूसरी से पहले कादा ना करना, यानी पहली रकात में कादे के लिए ना बैठना। 4 रकत वाली में तीसरी पर कादा नहीं होना, ठीक है, तीसरी में अगर कादा करेगा तो भी सजदा साहब है। आयत सजदा पढ़ी हो तो सजदा तिलावत करना, आयत सजदा पढ़ी सजदा तिलावत नहीं किया तो ये वाजिब तर्क किया। साहब हुआ हो तो सजदा साहब करना, ये भी वाजिब है, अगर नहीं किया तो फिर नमाज नहीं हुई। 2 फ़र्ज़ या 2 वाजिब या वाजिब फ़र्ज़ के दरमियान 3 तस्बीह के कदर वक्फ़ा होना, यानी जो मुख्तलिफ़ अरकान हैं उनमें अगर इतनी देर खामोश खड़ा रहा और मतलब सोचता रहा तो फिर यानी ऐसे ही गैर ज़रूरत के खड़ा रहा तो ये भी तर्क वाजिब है। इमाम जब क़िरात करे बुलंद आवाज़ से हो खा आहिस्ता, उस वक्त मुक्तदी का चुप रहना। सिवा क़िरात के तमाम वाजिबात में इमाम की मुताबियत करना, यानी जैसे क़िरात तो उसने जो भी पढ़ा उसने पढ़ा तो उसको पढ़ने देते हैं, हम खामोश रहते हैं, उसके अलावा जैसे इमाम बोलता है वैसे हम बोलते हैं। तो ये हमारे वाजिबात हैं, इन सब चीज़ों को सीख लें तो इंशाअल्लाह अल्लाह के घर उम्मीद है कि हमारी नमाज़ें बेहतर हो जाएंगी। अल्लाह कबूल फरमाए, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।